चलिए, इस बड़ी खबर के बाद आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज यूपी का दौरा रहेगा। यूपी में सीएम योगी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संभल और बदायूं लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार देंगे सीएम। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और कैला देवी टेम्पल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संभल लोकसभा सीट का मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होना है और वीवीआईपी का दौरा जिले में लगातार हो रहा है। बता दें, इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगभग दोपहर 12 बजे पहली जनसभा संभल के कैला देवी धाम पर स्थित मैदान में आयोजित की गई है और लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में यह जनसभा को आयोजित किया गया है। बता दें, दोपहर 1:10 पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। जिसके बाद दूसरी जनसभा संभल के बाद दूसरी जनसभा बदायूं लोकसभा क्षेत्र में होनी है। प्रत्याशी के समर्थन में गुन्नौर के बाबूराम सिंह भाई सिंह डिग्री कॉलेज में यह जनसभा आयोजित होगी। 2 मुख्यमंत्रियों के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में 2 मुख्यमंत्रियों की जनसभाएं। चलिए, अब खबर रायपुर से, जहां पर सीएम साय के चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। 3 जिलों के दौरे करेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सूरजपुर के प्रेमनगर में चुनाव प्रचार करेंगे, बिलासपुर के तखतपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे और प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदा बाजार भी जाएंगे, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस वक्त की खास खबर, अहम खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सूरजपुर, बलौदा बाजार, बिलासपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, रैली निकालेंगे। बता दें, सूरजपुर के प्रेमनगर जाएंगे, बिलासपुर के तखतपुर और बलौदा बाजार के में ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थन में सभा करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। की खास और अहम खबर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़। मनमोहन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार एक्टिव मोड में है और हर आए दिन 3 या 4 जिलों को कवर करते हैं। आज भी सूरजपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार में प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। किस तरह का आज का उनका कार्यक्रम रहेगा और कितनी जिलों में कितनी जगहों पर जाएंगे, प्रत्याशियों के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए तनिषा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जो धुआंधार प्रचार है वो कर रहे हैं और ताबड़तोड़ सभाएं ले रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, तीसरे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियां भी रह जाती है और समय भी ऐसे बहुत कम बचे हैं। तो ऐसे में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना बेहद जरूरी भी, खास भी और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बार बीजेपी ने 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रतिदिन 3 से 4 जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और सुबह 11:30 बजे कोरबा जिले से वो सूरजपुर जिला पहुंचेंगे और सूरजपुर जिले में भी वो एक सभा को संबोधित करेंगे और प्रेमनगर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ
बिलासपुर भी आज सीएम जाने वाले हैं और बिलासपुर में तोखम साहू के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके बाद बिलासपुर से वो बलौदाबाजार के लिए जाएंगे और बलौदाबाजार के भाटापारा में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल के प्रचार में के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर काफी कम समय बचा है तृतीय चरण का मतदान को लेकर। ऐसे में समय भी बहुत कम है और साथ ही साथ चुनौतियां बहुत सारी रहती हैं। अगर आप प्रदेश के मुखिया हैं और सारी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है और संगठन की भी जिम्मेवारी है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार करना, माहौल क्रिएट करना और साथ ही साथ सभाएं करना। तो लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरे सवाल का आपको जवाब दे दूं, कोरबा जिले में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और कोरबा में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं सरोज पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और आज सूरजपुर जिले जाएंगे। और बिलासपुर विधानसभा लोकसभा सीट की बात करो तो यहाँ पर बीजेपी ने तोखम साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। तोखम साहू को बीजेपी ने भरोसा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे देवेंद्र यादव को बिलासपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और बिलासपुर सीट में राहुल गांधी भी आए थे कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो ऐसे में चुनौतियां दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास है और चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पार्टियां समझती भी है। और इसके साथ साथ जो रायपुर लोकसभा सीट की बात करो तो रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस में यहाँ पर जो विकास उपाध्याय हैं वो चुनावी मैदान में है। युवा चेहरे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, जबकि यह अग्नि परीक्षा होगी बृजमोहन अग्रवाल के लिए। बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार विधानसभा से उन्हें सीधे लोकसभा टिकट दिया गया है, पार्टी ने भरोसा जताया है। देखने वाली बात होगी सनिशा, इस बार का जो इंटरेस्टिंग जो चुनाव का जो मुद्दा है वह मोदी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटियां दी गई थी लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान, वह गारंटी को बीजेपी ने पूरा करने का दावा कर रहे हैं। और फिलहाल देश के प्रधानमंत्री आकर छत्तीसगढ़ की धरती में छत्तीसगढ़ वासियों को भरोसा दे रहे हैं कि अगर प्रदेश की 11 सीटें आती है और साथ ही केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होगा। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें में बीजेपी कितनी सीटें जीतती है और कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। मनमोहन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, निश्चित रूप से सटीक जानकारी, पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने भी आई होगी कि राहुल गांधी जो है अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके काफी कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जो है कहां से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से, अमेठी से, रायबरेली से, क्योंकि अब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो अब रायबरेली सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हमने ये बात आपसे इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जिस तरह से छत्तीसगढ़ का दौरा रहा, उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार किया, प्रियंका गांधी भी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। क्या लग रहा है आपको कि सूरजपुर, बिलासपुर और बलौदा बाजार में जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कितनी बेहतर स्थिति में है अगर बनिस्बत बात की जाए भाजपा के प्रत्याशियों से? बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल सही सवाल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो कोरबा सीट की बात करूंगा। कोरबा लोकसभा सीट में फिलहाल ज्योत्सना महंत वहां की एमपी हैं और यहाँ पर बीजेपी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है और बीजेपी यहाँ पर सरोज पांडे को इसलिए भी चुनावी मैदान में उतारा है क्योंकि सरोज पांडे बीजेपी की सबसे ऊंची कद की जो नेत्री हैं वो हैं और साथ ही साथ एक महिला प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के खिलाफ बीजेपी ने सरोज पांडे को उतार कर कहीं ना कहीं जो चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें तो सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी है। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के में अभी मैदान में उतरा है और सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में कोई बड़े मुद्दे नहीं उठाए और साथ ही साथ उनकी निष्क्रियता थोड़ी सी देखी गई। हालांकि कोरबा की जनता किस पर इस बार विश्वास करती है यह देखना होगा। दूसरी बात करूं, तोखम साहू जो बिलासपुर से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, काफी अच्छी पकड़ है, स्थानीय नेता हैं बीजेपी के। और दूसरी तरफ बात करूं तो बाहर के प्रत्याशी को वहां पर कांग्रेस के द्वारा
देवेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया गया है। अब बिलकुल हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता मनमोहन से। चलिए आपको बता दें इस वक्त खास और अहम खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री साय के चुनावी दौरे जारी हैं लगातार और आज 3 जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सूरजपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार में चुनाव प्रचार करेंगे और सूरजपुर के प्रेमनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। बिलासपुर के तखतपुर जाएंगे, प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बलौदाबाजार में बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।